I am your Ajit sir from Ralph's English and Motivation YouTube channel. Today I am going to tell you about verb. बच्चों, पिछले क्लास में हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया था। आज हमें वर्ब को जानना है। वर्ब के लिए हमको 3 पॉइंट पे डिस्कस करना है, जिसमें पहला पॉइंट है आपका एक्शन, जिसका मतलब होता है काम, स्टेटस जिसका मतलब होता है स्थिति, और पोसेशन जिसका मतलब होता है अधिकार। तो क्या बताया हमने? 3 बातों को याद रखना है। किस चीज़ के लिए? तो वर्ब के लिए, एक्शन, स्टेटस और पोसेशन। अगर कोई भी दुनिया का जो भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश के अंतर्गत, अगर उसमें इन 3 बातों में से कोई एक शब्द मिल रहा है, या तो एक्शन के रूप में, या स्टेटस के रूप में, या पोसेशन के रूप में, इन तीनों में से कोई एक अगर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उन सेंटेंसों के लिए वर्ब होगा। तो चलिए आप इसे एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। द वर्ड व्हिच एक्सप्रेस एक्शन, स्टेटस और पोसेशन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। The word which express action, status और possession, that is called verb। वह शब्द जो काम, स्थिति और अधिकार को व्यक्त करता है उसे verb कहा जाता है। क्या कहा हमने? वह शब्द जो काम, स्थिति और अधिकार को व्यक्त करता है उसे verb कहा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। verb, the word which express action, status और possession, that is called verb। वह शब्द जो एक्शन मतलब काम, स्टेटस मतलब स्थिति और पोसेशन मतलब अधिकार को व्यक्त करता हो उसे वर्ब कहा जाता है। अभी मैंने क्या बताया? वह शब्द जो काम, एक्शन, स्टेटस, स्थिति, पोसेशन, अधिकार को व्यक्त करता हो तो उसे वर्ब कहा जाता है। चलिए अब एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है? एक्शन। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे राम जो है, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वो काम क्या है? स्कूल जाना। तो यहाँ पे राम जो काम कर रहा है वो काम है कहीं जाना। कहाँ? तो स्कूल जाना। तो ये जाने वाला जो प्रक्रिया है ये आपका एक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गोज, गोज मतलब होता है जाना। तो ये आपको एक्शन के रूप में है, क्योंकि राम का जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी गति में होगा, क्योंकि उसको स्कूल के लिए चलना पड़ेगा या कोई सवारी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका गोज जो हो जाएगा एक्शन हो जाएगा। और ये एक्शन किसके अंतर्गत आता है? वर्ब के अंतर्गत। तो ये आपका वर्ब होगा। ठीक उसी प्रकार से अब एक एग्जाम्पल स्टेटस के थ्रू देखते हैं। अब दूसरा क्या है? स्टेटस। स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। अब जैसे एक एग्जाम्पल,
राम इज़ अ पुअर बॉय, राम एक गरीब लड़का है। तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए कि राम एक गरीब, अगर यहाँ से मैं ये रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे क्या अर्थ होगा? राम एक गरीब, कोई अर्थ नहीं मिल रहा है। राम एक गरीब, गरीब क्या है? एक शब्द है, वो गरीब एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे इस का मतलब होता है हैं। तो यहाँ पे देखिए राम एक गरीब लड़का हैं, तो यहाँ है शब्द से राम पे वो गरीबी जो है, गरीबी का जो स्थिति है वो किसके अंतर्गत? इज के अंतर्गत किस पे प्रयुक्त हो रहा है? राम पे। राम एक गरीब लड़का हैं, तो ये गरीबी जो है, स्थिति जो है, ये कंडीशन या ये हालात जो है राम के ऊपर, ये किससे व्यक्त हो रहा है? किससे आप समझ सकते हैं कि राम जो है कोई स्थिति से गुजर रहा है? तो यहाँ पे आप इज से समझ सकते हैं, राम एक गरीब लड़का हैं। हैं शब्द जो है राम पे गरीबी को लागू कर देता है, वहाँ पे ये किस चीज़ को बता रहा है? स्थिति को। तो इज मेरा हो जाएगा स्टेटस, और स्टेटस किसके अंतर्गत आता है? वर्ब के अंतर्गत। तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। समझें? अगर आप नहीं समझते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर उस पर प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर रूप में समझा सकूं। तो चलिए अब नेक्स्ट फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पोसेशन वाला। अब पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। देखिए अधिकार, अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता हैज़ अ कार। अगर यहाँ पे आप गौर कीजिए कि सीता एक कार, इसका अर्थ कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बता दूँ कि हैज़ का मतलब बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन हम अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको हैज़ का मतलब पास होना या रखना, ये आपको इसका मीनिंग हुआ। हैज़ आपको सिंगुलर के लिए प्रयुक्त होता है और हैव प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे आपका सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए, सीता हैज़ अ कार, यहाँ पे देखिए सीता एक कार, इसका कुछ भी अर्थ नहीं मिल रहा है, लेकिन सीता एक कार रखती है। यहाँ पे जो है पास होना या रखना, अधिकार, किन शब्दों से पता चल रहा है? यहाँ पे हैज़ का मतलब पास होना या रखना होता है, तो हैज़ से हमको पता चल रहा है कि सीता के पास जो कार है वो सीता का जो है वो अधिकार को जो व्यक्त कर रहा है वो हैज़ से पता चल रहा है। तो सीता एक कार रखती है या सीता के पास एक कार है, तो ये आपका जो हैज़ या हैव है, जो भी यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हुआ है, तो ये हैज़ आपका हो जाएगा पोसेशन। और पोसेशन किसके अंतर्गत आता है? वर्ब के अंतर्गत। तो ये आपका वर्ब हो जाएगा आपका। ये सीता हैज़ अ कार, और यहाँ पे हैज़ अधिकार को व्यक्त कर रहा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नए उम्मीद के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।